जेमिनी चरदशा बहुत ही आसान एक कंसेप्ट है और उसी पे हम बात करेंगे। जेमिनी चरदशा यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमें निकालना चाहिए दशा ऑर्डर और उसके बाद हम बात करेंगे दशा पीरियड की। तो मैंने यहाँ पे दो चार्ट दिए हुए हैं। अब कंसेप्ट के लिए मेरा जेमिनी चरदशा वाला वीडियो देख सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। उसमें एक चार्ट ये लिया हुआ है आपका कैंसर लगने का चार्ट है और दूसरा चार्ट है आपका लियो या सिंह लगने का। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कितने पीरियड की दशा होगी, इसकी बात करेंगे बाद में। किसी भी चार्ट में दशा का ऑर्डर क्या होगा, तो दशा ऑर्डर को लर्न करने के लिए ये मैंने यहाँ पर दे रखा है। इन राशियों की दशा यदि इनमें से कोई भी राशि लग्न में है 11, 12, 1, 5, 6 और 7, तो दशा ऑर्डर होगा डायरेक्ट। अब काउंटिंग शुरू करेंगे डायरेक्ट ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर इस चार्ट के अंदर 5 दिया हुआ है लग्न में, तो लग्न की राशि आपको देखनी है केवल। सबसे पहले आप लग्न की राशि देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 11, 12, 1, 5, 6, 7 और दूसरे में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर है 2, 3, 4, 8, 9, 10। तो यदि लग्न के अंदर डायरेक्ट ऑर्डर की कोई भी राशि है, जैसे इस केस में डायरेक्ट ऑर्डर की राशि आ गई और इस केस में इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशि आ गई। यदि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है तो जो दशा का ऑर्डर होगा, मतलब दशा सबसे पहले किसकी आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, तो सबसे पहले इस खुद की आएगी राशि की। इसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब फिर 6 की आएगी, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। ये दशा का ऑर्डर होगा। तो आपसे कहा जाए सबसे पहले महादशा चर दशा में किसकी आएगी, तो यदि ये इस फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करती है राशि तो दशा आएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ऑर्डर रहने वाला है। अब बात करते हैं यदि वो इस ग्रुप को बिलोंग करती है राशि, जिसे मैं इनडायरेक्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ, वो हमें लर्न करना पड़ेगा। कौन डायरेक्ट ऑर्डर में आती है राशियाँ, कौन इनडायरेक्ट ऑर्डर में। 2, 3, 4 तो ये कैंसर लग्न की कुंडली है। इसकी लग्न के अंदर इस ग्रुप को जो राशि बिलोंग कर रही है वो आ रही है इनडायरेक्ट ऑर्डर। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब अब जो दशाओं का ऑर्डर होगा इस 4 से शुरू होगा। 4 के बाद आएगी 3 की, ना कि 5 की। तो 4, 3, 2, 1, 12 दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ दशा। 4, 3, 2, 1, 12 एंड सो ऑन। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करोगे। इन डायरेक्ट ऑर्डर की राशि यदि लग्न में सपोज 2 होती तो सबसे पहले दशा होती 2 की, फिर 1 की, फिर 12 की, फिर 11 की। सपोज लग्न के अंदर आपका 12 साइन होता तो सबसे पहले दशा होती 12 की, बढ़ते हुए क्रम में होती। डायरेक्ट का मतलब बढ़ते हुए क्रम, इनडायरेक्ट का मतलब घटते हुए क्रम में, रिड्यूसिंग ऑर्डर। आपको कम करती जानी है राशि। इस तरीके से हम दशा का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब साथ ही साथ क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी दशा में अंतरदशा। भाई सारी दशाएं आएंगी तो उनमें सभी अंतरदशाएं भी आएंगी, तो अंतरदशा का ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, तो आप नोट कर लीजिए इसको केयरफुली। जिस भी राशि की आप दशा के अंदर अंतरदशाएं निकालना चाह रहे हैं, तो मैं 2 एग्जांपल लूंगा। वो ये राशि जिसके अंदर अंतरदशाएं निकालना चाह रहे हो या तो इस ग्रुप को बिलोंग करेगी या इस ग्रुप को बिलोंग करेगी। अब इसका लग्न से कोई भी कंसर्न नहीं है। आपकी लग्न क्या है इससे कोई भी मतलब नहीं है। अंतरदशा निकालते टाइम आपको देखना है किस राशि के अंदर अंतरदशा हम निकाल रहे हैं। जैसे मैं कैंसर साइन के अंदर अंतरदशाएं निकालना चाहता हूँ, तो अंतरदशा का पहला रूल यह है कि जिस राशि की दशा है पहली अंतरदशा उस राशि की नहीं होगी। विंशोत्तरी में उसी राशि की होती है, योगिनी में उसी राशि की होती है, मंडूक में उसी राशि की होती है, मगर चर दशा में पहली दशा जिस राशि की महादशा है पहली अंतरदशा उसकी नहीं होगी। तो किसकी होगी, तो देखिए यदि वो राशि इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, इनमें से कोई भी राशि है उसके अंदर मुझे अंतरदशाएं निकालनी है, तो उससे एक पिछली राशि से हम शुरू करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब बैकवर्ड, इनडायरेक्ट का मतलब 4 राशि की दशा में पहली अंतरदशा 3 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी, फिर 12 की होगी एंड सो ऑन। इन सभी राशियों के अंदर अंतरदशा इसी तरीके से निकाली जाएगी। सपोज आपको अंतरदशा निकालनी हो धनु या सेजिटेरियस के अंदर,
तो ये इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। तो पहली अंतरदशा होगी, 9 साइन है यहाँ पर, 8 की, फिर 7 की, फिर 6 की, रिड्यूसिंग ऑर्डर में होगी। अभी सपोज मुझे निकालनी है लियो साइन के अंदर अंतरदशाएं, लियो सिंह राशि के अंदर अंतरदशाएं निकालनी है। तो सिंह राशि इस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो सिंह राशि में डायरेक्ट ऑर्डर होता है। तो डायरेक्ट का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बढ़ाते जाइए, 5 के बाद इसकी सबसे पहले अंतरदशा होगी 6 की, नेक्स्ट या पिछली राशि की अंतरदशाएं होती हैं सबसे पहले, फिर 7, 8, 9, 10। तो जो भी इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशियां होंगी उनके अंदर अंतरदशा नंबर 1 पर उससे पिछली राशि की होगी और घटते क्रम में आप चलते चले जाइए, इस तरीके से अंतरदशाएं आएंगी। जो भी राशि आपकी डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करेगी उसके अंदर अंतरदशाएं, सबसे पहली अंतरदशा उससे अगली राशि की होगी, नेक्स्ट साइन की होगी, और आप बढ़ते क्रम में चलते चले जाइए, आपको अंतरदशाएं आ जाएंगी। तो ये पहला जो मैंने कंसेप्ट बताया, दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ दशा एंड अंतरदशा। सेकंड कंसेप्ट आता है, भाई ऑर्डर हमने निकाल लिया तो कितने पीरियड की दशा होगी किसी भी राशि की, और उसके अंदर कितने पीरियड की अंतरदशाएं होंगी। तो जब भी हम राशियों की दशा या अंतरदशा निकालेंगे, सबसे पहले हमें ऑर्डर डिसाइड करना है। यहाँ पर ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया। अब दशा ऑर्डर डिसाइड करने के बाद फिर एक ऑर्डर आएगा, इसमें सेकंड टाइम पे एक ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर क्या आएगा, यदि इनमें से किसी भी राशि की आप पीरियड निकाल रहे हो, ये पीरियड के लिए ध्यान रखना, दोनों चीजों को यहाँ पे सेपरेट करके करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिक्स नहीं करना है। पहला काम हमें ये करना है, ऑर्डर पता कर लेना है भाई किस राशि की दशा आने वाली है और किसके बाद किसकी दशा आएगी। जैसे मैंने इन दोनों चार्ट्स के केस में, इस चार्ट के केस में ये ऑर्डर लिख लिया, इस चार्ट के केस में ऑर्डर लिख लिया है, पता चल गया इनकी दशा है। अब ध्यान क्या रखना है, अब मुझे इनका दशा पीरियड निकालना है। तो देखिए, जो राशि 1, 2, 3 पहली 3 वो डायरेक्ट इन राशियों से इनके लॉर्ड तक डायरेक्ट काउंटिंग करनी है। इन राशियों से इनके लॉर्ड तक डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब डायरेक्ट काउंटिंग करनी है, लॉर्ड तक जाना है। और इसके बाद 4, 5, 6 में इनडायरेक्ट, 7, 8, 9 में डायरेक्ट एंड 10, 11, 12 में इनडायरेक्ट काउंटिंग करनी है। क्या मतलब है, अब देखिए ध्यान से समझिए। पहले चार्ट में मैं निकाल के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिख लिया। अब देखिए 4 किसको बिलोंग करती है, इसमें से इनडायरेक्ट ऑर्डर, इसके आगे मैं आई लिख दूंगा। 3 किसको बिलोंग करती है, 3, 2, 1 डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। तो 3 के आगे मैंने डायरेक्ट लिखा, 2 के आगे डायरेक्ट लिखा, 1 के आगे डायरेक्ट लिखा। इसके बाद आपका देखिए 12, 11, 10 इनडायरेक्ट को बिलोंग करती है। तो आई लिखा, आई लिखा, आई लिखा। क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूँ इसको। यहाँ पे जैसे देखा मैंने, इधर भी मैं दशाएं निकालूंगा कितने पीरियड की होंगी इस चार्ट में। ये मैं इस चार्ट के लिए ले रहा हूँ और ये वाली इस चार्ट के लिए है। तो 5 आपका देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, 6 भी इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, मगर 7, 8, 9 डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। तो आपने राशि का जो ऑर्डर निकाला दशा का, इसके बाद आप देख लीजिए पीरियड निकालने के लिए वो राशि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है तो उसके आगे डी लिख दीजिए, इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है तो आई लिख दीजिए। अब आपको करने में बड़ी आसानी होगी। आपने आई और डी लिख दिया, वो हमें पहले से ही पता है। अब देखिए मैं 4 साइन की दशा निकालना चाहता हूँ। तो आप 4 साइन से इसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे और करेंगे इनडायरेक्ट ऑर्डर में। इनडायरेक्ट का मतलब ऐसे, डायरेक्ट का मतलब ऐसे, इनडायरेक्ट का मतलब क्लॉकवाइज। तो 4 साइन से इसके लॉर्ड तक, 4 साइन का लॉर्ड होता है मून, तो मैं यहां से इसके लॉर्ड तक काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आया, उसमें से 1 लेस कर देना है, उतने ईयर की दशा होगी। 4 राशि की 9 ईयर की दशा होगी। अभी सपोज मैं 2 राशि की निकालना चाहता हूं, सभी की निकाल सकते हैं 2। तो 2 साइन यहां पे देख लीजिए, ये 2 साइन रहा। 2 साइन डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है काउंटिंग में, तो 2 से इसके लॉर्ड तक डायरेक्ट ऑर्डर में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं यहां लिखना ही भूल गया, सपोज यहां लिख देता हूं वीनस को 9। तो 2 से यहां तक जाना है, 1, 2 एंड 9 ये हुआ, उसमें से 1 लेस कर देते हैं, ध्यान रखना है। तो 9 में से 1 लेस किया तो 2 साइन की 8 ईयर की दशा होगी। यहां पे देख लेते हैं, जैसे इस चार्ट में यदि मैं देखना चाहता हूं कि सपोज मुझे 5 साइन की दशा निकालनी है, तो 5 साइन आपका आता है इनडायरेक्ट ऑर्डर में। 5 साइन यहां पे लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट का मतलब ऐसे जाऊंगा मैं इसके लॉर्ड सन तक।
तो देखिए 1 2 3 4 5, ये सन यहाँ पे प्लेस्ड है, 5 आया, उसमें से 1 ईयर लेस कर देंगे तो 5 साइन की 4 ईयर की दशा होगी। अब स्कॉर्पियो, वृश्चिक और एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रूल है। वृश्चिक राशि मतलब 8 साइन के 2 लॉर्ड होते हैं। इसके 2 लॉर्ड माने गए हैं, एक मार्स है और एक आपका केतु है। ऐसे ही 11 साइन के भी 2 लॉर्ड माने गए हैं, सैटर्न है और राहु है। तो हम किस तक काउंटिंग करेंगे, तो इसके रूल आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, चर राशि दशा पर जो मैंने बनाया हुआ है। मैं इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। 8 साइन की आपको दशा निकालनी है तो 8 आता है डायरेक्ट ऑर्डर में, तो डायरेक्ट ऑर्डर में 8 से काउंटिंग करेंगे, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। तो हम मार्स तक करेंगे या केतु तक, उसके रूल में यहां पे ब्रीफ में बता देता हूं। इस केस में केतु जुपिटर के साथ कंजक्टेड है, मार्स अकेला है, तो इन दोनों में से जो भी किसी और प्लेनेट के साथ कंजक्टेड हो वहां तक काउंटिंग की जाएगी। दोनों एक एक प्लेनेट के साथ कंजक्टेड होते तो जिसकी डिग्री ज्यादा होती वहां तक काउंटिंग करते हैं। जिसकी डिग्री ज्यादा है मतलब जो ज्यादा के साथ कंजक्टेड है तो उसकी काउंटिंग करनी है पहले, मगर दोनों या तो अकेले हैं या दोनों एक एक प्लेनेट के साथ कंजक्टेड है तो जिसकी डिग्री ज्यादा है वहां तक काउंटिंग करनी है। इस केस में मैं 8 से डायरेक्ट आया यहां तक केतु तक, मार्स तक इसलिए नहीं गया क्योंकि केतु जुपिटर के साथ कंजक्टेड है। तो 1 2 आया तो केवल 1 ईयर की ये आपकी दशा होने वाली है 8 साइन की। इस केस में 8 साइन की जो दशा है वो 1 ईयर की होने वाली है केवल। 11 साइन की दशा मैं इस चार्ट में निकालता हूं। 11 साइन देखिए, अब 11 साइन के केस में सैटर्न और राहु होता है, तो 11 आपका बिलोंग करता है इनडायरेक्ट ऑर्डर को। इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब ऐसे काउंटिंग करेंगे, और सैटर्न और राहु बाय द वे एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां तक चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, उसमें से 1 लेस कर दीजिए तो 6 ईयर की दशा होगी। यहां पे यदि मैं 11 साइन की काउंटिंग करता तो इसमें देखिए आपका सैटर्न और राहु अलग अलग प्लेस्ड है, अकेले अकेले प्लेस्ड है। अब कहां तक काउंटिंग करनी है देखना पड़ेगा। एक तो काउंटिंग इनडायरेक्ट ऑर्डर में करनी है, मगर आपको सैटर्न तक करनी है क्योंकि सैटर्न की डिग्री मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू राहु। तो 11 साइन से सैटर्न तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 लेस कर दिया तो 6 ईयर की दशा हो जाएगी। इसमें भी 6 ईयर की दशा हो गई आपकी। किसी भी राशि की 12 ईयर से ज्यादा की दशा नहीं होगी। किसी भी राशि का लॉर्ड उसी साइन में बैठा हुआ है तो उसकी 12 ईयर की दशा होगी, काउंटिंग की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे एरीज साइन की दशा 12 ईयर की होगी, जुपिटर साइन की दशा 12 ईयर की होगी। इसमें यदि आप स्कॉर्पियो की दशा निकालोगे, ध्यान रखना, इसमें यदि हम स्कॉर्पियो की दशा निकालेंगे तो देखिए मार्स तो यहीं बैठा हुआ है और केतु आउटसाइड है, तो आपको केतु तक जाना पड़ेगा। 12 ईयर मत कर देना। दोनों में से यदि एक भी उसी राशि में बैठा हुआ है तो आपको उस राशि से, केतु भी बैठा हो या मार्स, दोनों में से कोई भी, तो उस साइन तक जाना है। अब यहां पर स्कॉर्पियो साइन बिलोंग करता है डायरेक्ट ऑर्डर को, तो इससे डायरेक्ट 1 2 3 4 आया तो 3 ईयर की दशा होगी। अब हम बात करेंगे, ये सभी केसेस मैंने कवर अप कर दिए, अंतरदशाएं कैसे निकालते हैं। तो अंतरदशा में भी सबसे पहले ऑर्डर निकाल लेना है, बस ऑर्डर ही की जरूरत होती है। अब मुझे 4 साइन में सभी राशियों की अंतरदशा निकालनी है, तो 4 को मैं देखूंगा ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसकी अंतरदशा है इनडायरेक्ट ऑर्डर में आएंगी 3 2 1 12 11 10 और 9। और पीरियड क्या होगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो महादशा पीरियड है इसका, 4 साइन का महादशा पीरियड 9 ईयर है, तो सभी अंतरदशाएं उतने मंथ की हो जाएंगी। ये 9 मंथ, ये भी 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 9 मंथ। यहां पर आपका लियो साइन की हमने दशा निकाली, तो लियो साइन की दशा हमने कैलकुलेट की थी, अभी ये 4 ईयर की आई थी। तो लियो साइन में जितनी भी अंतरदशाएं हैं ये हैं 6 7 8 9 10 की होंगी, ये सभी आपकी 4 मंथ की हो जाएंगी। तो अंतरदशा पीरियड के लिए आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा ये मैं प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जब भी आपको चर दशा निकालनी हो, आप कुंडली की लग्न देखिए, लग्न इनमें से यदि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती हो
तो उस साइन से शुरू करिए और बढ़ते हुए क्रम में राशियों को लिख दीजिए, वो दशाएं होंगी। जैसे 5 है डायरेक्ट ऑर्डर का, तो 5 यदि लग्न में है तो पहले 5 की होगी, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। यदि लग्न इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है तो घटते हुए क्रम में राशियों की दशा होगी। जैसे 9 आ गया तो सबसे पहले 9 की होगी, 8, 7, 6, 5, 4। सेकंड कंसेप्ट, दशा ईयर। तो दशा ईयर उस राशि से उसके लॉर्ड तक हम जाते हैं, काउंट करते हैं, जो भी नंबर आता है उसमें से 1 रिड्यूस कर देते हैं। अब राशि से उसके लॉर्ड तक काउंटिंग आपको या तो डायरेक्ट ऑर्डर में करनी है या इनडायरेक्ट ऑर्डर में करनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। इस ग्रुप की राशियां आएंगी तो हम डायरेक्ट ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे, इस ग्रुप की राशि आएंगी तो हम इनडायरेक्ट ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे। कोई भी लॉर्ड अपने ही साइन में बैठा हो तो उसकी 12 ईयर की दशा होती है। मार्स और सैटर्न के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, मतलब मार्स नहीं, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि इनके 2 लॉर्ड है, तो उन रूल्स का हमें ध्यान रखना है जब भी दशा निकालेंगे। किसी भी दशा के अंदर अंतर दशाओं का ऑर्डर उसी तरीके से होगा जिस ऑर्डर को वो दशा बिलोंग करेगी। यदि कोई दशा राशि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है तो उसकी अंतर दशाएं सभी की सभी डायरेक्ट ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में होंगी, मगर पहली अंतर दशा उस राशि से नेक्स्ट वाली राशि की ही होगी। सभी अंतर दशाओं का पीरियड, राशि की जो महादशा है ईयर्स में, उसको हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, उतने मंथ का होगा। सपोज किसी राशि की महादशा आ रही है 5 ईयर की, तो उसमें सभी अंतर दशाएं 5 मंथ्स की होंगी। दैट्स ऑल। ये ओवरऑल टोटल आपका चर दशा से रिलेटेड कंसेप्ट है। आपको अभी भी इसमें यदि कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर आप मैसेज भेजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।